अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग बेहोश हो चुका था और डॉक्टर वहाँ पर आ चुके थे। डॉक्टर ने विंग को चेक किया। जब उन्होंने विंग को चेक किया तब उन्होंने सबको देखा, वो स्माइल कर रहे थे। फिर मैडम लान ने पूछा, क्या बात है? डॉक्टर ने कहा, अरे बधाई हो जाइए आप सबके घर में एक और क्यूट सा बेबी आने वाला है। ये सुनकर से चैन ने कहा, क्या ये रियल है? ये सुनकर डॉक्टर ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मिस्टर विभूषण, वो प्रेग्नेंट है, वो भी 2 मंथ के। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और सब लोग एक दूसरे को हग कर रहे थे। सी चैन ने कहा, मॉम आपको पता है, मुझे पहले से लग रहा था कि विंग प्रेग्नेंट है। आपको पता है कैसे? क्योंकि विंग ने कहा कि उसे इमली खाने का मन कर रहा है, अचार खाने का मन कर रहा है, सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है, उसको उल्टी आ रही थी। उसे कहा कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी ना मैं समझ गया था कि विंग प्रेग्नेंट हो सकता है। आपको पता है मॉम? ये सुनकर मैडम लान ने कहा, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? फिर इधर से चैन ने कहा, आंटी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पहले लग रहा था कि विंग प्रेग्नेंट है। मिसेस लान ने कहा, से चैन तो पहले बोलना चाहिए तुम्हें। से चैन ने कहा, लेकिन मैं श्योर नहीं था ना मॉम। उसे कहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। लान ई उसने विंग के बालों को सहलाते हुए कहा, वाह हमारे घर में एक नया वारिस आ रहा है। वांग जी का बेबी हमारे घर आएगा, वांग जी फादर बनने वाला है। जब वांग जी ये न्यूज़ सुनेगा तब देखना वांग जी कूदने लगेगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, वांग जी कितना बड़ा हो गया है ना। उसने मिसेस लान को हक कर लिया। लान ई की आंखों में आंसू आ गए थे। मिसेस लान ने कहा, मत रो दीदी प्लीज़, अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है ना सजिए। ये सुनकर उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने, और हमारे घर में एक क्यूट सा लान वांग जी आएगा है ना। उसने कहा, हाँ एक क्यूट सा लान वांग जी। सीन कट होता है। जब विंग को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तब विंग शॉक में था। मतलब उसे लगा था कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है, लेकिन ये सच है। ये सुनकर विंग सच में शॉक में था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। अभी तक विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, और विंग को पता है कि ये सब कुछ वांग जी की वजह से ही हुआ है। जब जब वो ड्रंक था तब तब विंग को याद आ रहा था वो वाला सीन सब कुछ। शाम के टाइम विंग बैठा हुआ था, से चैन के साथ बात कर रहा था। वांग जी, मेंग याओ सब लोग अंदर आते हैं। उनके पीछे पीछे मिशेल लैन और लान कुरैन दोनों ही अंदर आते हैं। लान कुरैन ने कहा, हाँ सही कहा, आज का मीटिंग बहुत अच्छा था। मुझे लग रहा है कि जल्दी से ही हमारे कंपनी को एक नया मुकाम मिलने वाला है। वांग जी ने कहा, हाँ, और मेंग याओ तुमने बेस्ट किया, इसीलिए मुझे अच्छा लगा। मेंग याओ ने कहा, हाँ वांग जी, ये कंपनी मेरी भी है, इसीलिए मैं भी अपना बेस्ट करूँगा। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद सब लोग अंदर आ गए। मिशेल लान आकर सोफे के ऊपर बैठ गए। उन्होंने कहा, मैं बहुत थक चुका हूँ। और लान कुरैन ने कहा, मैं भी। मेरे लिए पानी लेकर आओ। मिसेस लान दौड़कर उनके लिए पानी लेकर आते हैं। वांग जी ने अपनी बैग को साइड में रखते हुए कहा, हाँ मॉम। तभी लान ई बाहर आ गई। लान ई के प्लेट में बहुत सारा मिठाई था और वो प्लेट को लेकर सीधा सोफे के पास आ गई और टेबल के ऊपर रख दिया। लान कुरैन ने पानी को पीते हुए कहा, अरे मिठाई, क्या बात है? लान कुरैन की बात सुनकर मिसेस लान ने कहा, एक बात तो है। लान ई ने कहा, हाँ एक बात है, सब लोग सुनो। वांग जी तुम भी सुनो, इधर आओ। वांग जी वहाँ पर आ गया और मेंग्या भी वहीं पर खड़ा था। उसके बाद इधर जो विंग था वो चुपचाप बैठा हुआ था और उसे चैन हंस रहा था। मेंग्या ने कहा, क्या बात है मदर इन लॉ, क्या हुआ है? फिर लान ई ने कहा, मैं बोलती हूँ क्या हुआ है। विंग ने हमें एक गुड न्यूज़ दिया है। सिर्फ विंग ने नहीं, विंग और वांग जी ने मिलकर दिया है। मिस्टर लान और लान कुरैन दोनों ही एक दूसरे को देते हुए कहा, गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़ है? फिर मैडम लान ने कहा, विंग प्रेग्नेंट है, विंग मॉम बनने वाला है और वांग जी फादर बनने वाला है। ये सुनकर मिस्टर लान और लान कुरैन की फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। उन्होंने कहा, क्या रियली? विंग प्रेग्नेंट है और वांग जी फादर बनने वाला है? उन्होंने अपने सिर को हाँ में हिलाया। सिचैन ने हंसते हुए कहा, हाँ पापा, और हमें आज पता चला। मेंग याओ ये सुनकर शॉक, क्या विंग प्रेग्नेंट हो गया? उसने एक बार वांग जी को देखा और उसके बाद विंग को देखा। विंग की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। विंग को बहुत साई फील हो रहा था। विंग को शर्म आ रहा था। विंग की शर्म के मारे पसीने छूट रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रहा था। लैन कुरैन ने कहा, विंग
थैंक यू सो मच हमारे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लाने के लिए। थैंक यू सो मच बेटा। मिस्टर लान ने कहा, विंग अब अपना ख्याल रखना, हमारा नया बारिश आ रहा है, तुम्हारे अंदर है वो। विंग ने कहा, हाँ हाँ पापा। उसके बाद मैडम लान ने कहा, हाँ वो नहीं रखेगा तो क्या हुआ, हम हैं ना रखने के लिए, है ना। वांग जी, उन्होंने वांग जी को देखा। वांग जी अभी तक हाँ करके विंग को देख रहा था। असल में वांग जी खुद शौक में है। ये क्या न्यूज़ वांग जी ने सुन लिया? क्या वांग जी ने जो सुना वो सही था? क्या उसके कान बज रहे हैं? मैडम लान ने कहा, वांग जी, वांग जी। वांग जी ने कहा, हाँ 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 हाँ। फिर मैडम लान ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है वांग जी, कब से बुला रहा हो तुम्हें? वांग जी ने कहा, हाँ मॉम बोलिए। मैडम लान ने कहा, क्या हुआ है? मिसेस लान ने कहा, लगता है फादर होने की बात सुनकर वो पागल होने वाला है और वो शौक में है ना वांग जी? वांग जी ने कहा, वो मैं उसने विंग को देखा। उसके बाद वांग जी विंग को घूरने लगा। इधर विंग वांग जी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। शर्म के मारे विंग की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, इतना ब्लश कर रहा था कि विंग के चिक्स तक पिंक हो चुके थे। मेंग याओ पूरा ही शौक में था। मेंग याओ तो पूरा ही हैरान था। वांग जी और विंग पेरेंट्स बनने वाले हैं, इसका मतलब उन दोनों के बीच। मेंग याओ सब कुछ सोच रहा था। उसने सिचैन को देखा जो कि चुपचाप हंसते हुए विंग को देख रहा था। उसे कहा, ये सब कुछ क्या हो गया? अगर विंग ने बेबी को बर्थ दिया तो फिर क्या होगा? वांग जी वो खुद शौक में था, वो क्या बताए, उसे समझ में नहीं आ रहा है। मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा क्या हुआ है, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं मॉम, मैं अभी जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी चला गया वहाँ से अपने रूम में। विंग ने उसे जाते हुए देख लिया। विंग ने अपने माइंड में कहा, क्या ये खुश नहीं है? इसे पता है ना कि ये बेबी उसका है, फिर भी वो खुश नहीं है। हाँ पता है मुझे, क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है। उसने कभी भी मुझे सॉरी नहीं बोला। इनके बाद भी मैंने इन्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन फिर भी आज इन्होंने मुझसे बात भी नहीं किया, कुछ भी रिएक्शन भी नहीं दिखाया। विंग ने कुछ नहीं कहा। डिनर टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे। वांग जी चुपचाप खा रहा था और सब लोग बेबी को लेकर बात कर रहे थे। हमारे घर में 2 बेबी आने वाला है, 2 बेबी। और सिचैन कितना खुश है क्योंकि उसकी जो बेबी है उसे खेलने के लिए एक भाई बहन मिलने वाला है। विंग खुश था क्योंकि वो मॉम बनने वाला है और उसकी टम्मी के अंदर क्यूट सा लान वांग जी सो रहा है, जो कि कुछ टाइम बाद ही बाहर आ जाएगा और वो सबको हंसाएगा और सबके साथ रहेगा। उसने वांग जी को देखा चुपचाप खाना खाते हुए, जो भी बात नहीं कर रहा था। सब लोग बात कर रहे थे सिवाय 2 लोग के, एक था मेंग याओ और दूसरा था वांग जी। मेंग याओ बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वांग जी पता नहीं उसे क्या हो गया है। विंग सोच रहा था। विंग ने अपने माइंड में कहा, इसे क्या हुआ है? जब से ये इसके सामने आया है कि फादर बनने वाला है, तब से ये चुपचाप हो गया है, ना ही बात कर रहा है ना ही देख रहा है मेरी तरफ। क्या बात है? क्या मैं इससे बात करूं? नहीं, मुझे इससे बात नहीं करना है। अगर इसे बात करना है तो ये खुद मुझसे बात करें। विंग ने अपने माइंड में कहा था। खाना ख़त्म होने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जा रहे थे। मैडम लान ने विंग को रोकते हुए कहा, रुक जाओ। विंग ने कहा, क्या हुआ मॉम? मैडम लान ने कहा, ये दूध पी लो। विंग ने कहा, मॉम मुझे नहीं पीना है। मैडम लान ने कहा, अगर नहीं पियोगे ना तो मैं तुमको बहुत मारूंगा, समझे? विंग ने कहा, मॉम मैं सच कह रहा हूँ, मेरा पेट फुल हो गया है, मुझे नहीं खाना और कुछ। मैडम लान ने ज़बरदस्ती विंग को दूध पिला दिया। उन्होंने कहा, बेबी के लिए अच्छा होता है, समझे? आज से तुम रोज़ रात को 1 गिलास दूध ज़रूर पियोगे। विंग ने कहा, मॉम। मैडम लान ने कहा, विंग मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना? विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद मैडम लान ने कहा, मैंने मैडम यू को कॉल लगाया था। विंग ने कहा, हाँ उन्होंने मुझे कॉल किया था। फिर मैडम लान ने कहा, वो बहुत खुश हैं और उन्होंने कहा है वो बहुत जल्द तुमसे मिलने वाले हैं। विंग ने कहा, हाँ उन्होंने मुझे कॉल किया था। विंग शर्माते हुए बोल रहा था। मैडम लान ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ रेस्ट करो और आराम से सो जाना, ठीक है? विंग ने कहा, अच्छा ठीक है मॉम। उसके बाद विंग धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ियों से ऊपर उठ रहा था और अपनी टमी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा,
बेबी तुम्हें तकलीफ़ हो रही है क्या? और फिर विंग चला गया। जिंगसी के अंदर आते ही उसने देखा कि वांग जी जो कि है बेड पर बैठा हुआ है और वो कुछ सोच रहा है। उसका मोबाइल पास ही गिरा हुआ है और विंग ने देखा कि वांग जी जो कि पिलोस वगैरह है वो सब कुछ नीचे गिरा हुआ है, ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ नीचे गिरा हुआ है। डोर को लॉक कर दिया विंग ने। वांग जी ने विंग को देखा बहुत ही गुस्से में। विंग ने कहा, क्या बात है, ये सब कुछ गिरे क्यों है और ये क्या है, ये तुमने क्या बनाया है हालत रूम का? वांग जी ने कहा, अच्छा ये सब कुछ मैंने क्या है और तुमने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ का क्या? विंग ने कहा, मैंने क्या किया है? वांग जी ने कहा, क्या किया है? एक्टिंग कर रहे हो तुम। ड्रामा बहुत अच्छा करती हूँ। अगर तुम किसी ड्रामा में काम करोगे ना तो पक्का तुम्हें अवार्ड मिलेगा। विंग ने कहा, क्या मतलब है आपका? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है, तुम जानते हो अच्छे से कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। विंग ने कहा, क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, विंग झूठ बोलना बंद करो और एक्टिंग करना बंद करो, सच बताओ ये सब कुछ क्या है? विंग ने कहा, क्या सब कुछ, क्या है? वांग जी ने उसे अब हिलाया जोर से। उसने कहा, विंग देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। विंग ने कहा, क्या, लेकिन मैंने क्या किया है? वांग जी ने कहा, अभी जो नीचे बात चल रही थी बच्चे के बारे में। विंग ने कहा, हाँ तो? वांग जी ने कहा, तुम्हारे पास बच्चा कहाँ से आया? विंग ने कहा, क्या मतलब है? विंग खुद शौक में था। वांग जी ने कहा, देखो विंग, मुझे गलत मत समझो, जहाँ तक हमारी बात है हम दोनों बाहर की दुनिया के लिए हस्बैंड वाइफ है, लेकिन असल में हम इस घर के अंदर, इस रूम के अंदर हस्बैंड वाइफ नहीं है। तुम जानते हो अच्छे से, है ना विंग? विंग ने कहा, हाँ लेकिन वो, तभी वांग जी ने कहा, लेकिन मेरी बात सुनो, ना ही मैंने तुम्हें कभी टच किया है और ना ही हम दोनों क्लोज आए हैं। तुम समझ रहे हो ना विंग? विंग ने कहा, क्या मतलब है, क्या बकवास कर रहे हो आप? वांग जी ने कहा, देखो विंग, बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो। सब समझ रहे हैं कि जो तुम्हारे पास जो बच्चा है वो मेरा है, लेकिन हकीकत ये है कि हम दोनों ने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर बच्चा कहाँ से आया? विंग ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हो, आपको कुछ याद नहीं है? वांग जी ने कहा, क्या याद नहीं है? विंग ने कहा, उस दिन जब हम हनीमून पर गए थे। वांग जी ने कहा, जस्ट शट अप, हनीमून पर गए थे लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें टच नहीं किया है, समझे? विंग ने कहा, ये सब क्या बकवास कर रही हो, ये बेबी तुम्हारा है। वांग जी ने कहा, हाँ मेरा, ठीक है मैं मानता हूँ, बताओ तो फिर हम दोनों के बीच कब क्या कुछ हुआ? विंग को बहुत शर्म आ गया ये सब कुछ बोलने में। विंग ने कहा, उस दिन रात को जब आप ड्रंक थे, उस दिन हम दोनों साथ में थे। वांग जी ने कहा, जहाँ तक मुझे याद है उस दिन बेड पर मैं अकेला सो रहा था, जिस दिन हम हनीमून पर गए थे और मैं ड्रंक था, और उस दिन तुम काउच पर सो रहे थे विंग, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ है। ये सुनकर विंग दंग रह गया। उसने कहा, क्या मतलब, आपको कुछ भी याद नहीं है? वांग जी ने कहा, मुझे फंसाना बंद करो। विंग ने कहा, और उस दिन जिस दिन आप ड्रंक होकर आए थे, शुयांग आपको घर लेकर आया? वांग जी ने कहा, उस दिन मुझे याद है कि मैं फ्लोर पर सो रहा था और फ्लोर में तुम नहीं थे विंग, सिर्फ मैं अकेला था। तुमने मुझे अकेला छोड़ा और चले गए थे वहाँ से, मैं फ्लोर में था, समझे? विंग ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो आप, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था हम दोनों के बीच? वांग जी ने कहा, नहीं मुझे कुछ याद नहीं है, और तुम झूठ बोलना बंद करो विंग, बताओ तुम मिंग हो? तभी विंग ने वांग जी को थप्पड़ मारते हुए कहा, बस चुप हो जाइए, ये उल्टी पुल्टी बातें बताना बंद कीजिए। वांग जी ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वांग जी का फेस टेढ़ा हो गया था, थप्पड़ की वजह से वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था। विंग के हाथ कँपा रहे थे। वांग जी विंग को बहुत गुस्से में देखा था। उसने विंग के ऊपर हाथ उठाते हुए कहा, तुम्हें तो मैं। तभी विंग चिल्लाते हुए कहा, नहीं। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। उसके बाद उसे देखा कि विंग ने अपनी एक हाथ को टमी के ऊपर रखा है। फिर उसे याद आ गया कि विंग प्रेग्नेंट है, इसीलिए वांग जी ने विंग को छोड़ दिया। उसने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, उसने अपने हाथों को नीचे रख दिया। उसने कहा, तुम्हें मैं माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया विभूषण, भूलना मत ये बात, समझे? विंग ने कहा, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप टेस्ट कर लीजिए, DNA रिपोर्ट कर लीजिए, तो आपको यकीन हो जाएगा। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं करना है क्योंकि मैं सही हूँ, समझे?
विंग ने कहा, क्या मतलब है नहीं करना है? तो आप ये कहना चाहते हो कि बच्चा आपका नहीं है? वांग जी ने कहा, ये तुम जानते हो। विंग ने कहा, क्या मतलब तुम जानते हो? उसने वांग जी की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम ये बोल रहे हो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। वांग जी विंग को बहुत गुस्से में देख रहा था। विंग ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम कैसे भूल सकते हो वो सब कुछ? तुम कैसे भूल सकते हो लान वांग जी? लान वांग जी की कॉलर को पकड़ के विंग ने बहुत ज़ोर से खींचते हुए कहा, तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये बेबी तुम्हारा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम रिपोर्ट बना सकते हो, तुम देख लो। वांग जी ने कहा, मैं सही हूँ। उसने उसके हाथों को हटा दिया और उसकी कॉलर के ऊपर से उसने कहा, आइंदा से मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करना, समझे? और मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मुझे रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि तुम रिपोर्ट को चेंज कर दो। विंग ने कहा, जस्ट शट अप लान वांग जी, तो अपने को समझते क्या हो? लान वांग जी ने कहा, तुमसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, बहुत ज़्यादा, समझे? तुम एक गिरे हुए ओमेगा हो। मुझे लगा था कि तुम एक गंदे हो, लेकिन तुम इतने घटिया हो मैं जानता भी नहीं था। विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या क्या मतलब मैं घटिया हूँ? फिर वांग जी ने कहा, हाँ, तुम जैसों के साथ तो बात करना बेकार है, जैसे ऐसा ही होते हैं, समझे? विंग ने कहा, क्या मतलब मुझ जैसे? वांग जी ने कहा, ये तुम जानो। ये बोलकर वांग जी अपने बेड पर आ गया और सो गया। विंग ने कहा, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम रिपोर्ट बना सकते हो, मैं कह रहा हूँ ना। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं बनाना है, समझे तुम? विंग जो कि था वो चुपचाप खड़ा था और वांग जी चुपचाप सो गया और उसने कहा, लाइट को ऑफ कर दो। और फिर विंग बेड पर खड़ा रहा। वांग जी चुपचाप सो गया। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे, विंग रो रहा था। सीन कट होती है। विंग बहुत उदास था और जब मियान मियाँ को पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है तब मियान मियाँ को बहुत गुस्सा आ गया था। लान कोरेन और किंग हंग जुन बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके फैमिली में एक ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है और वो खुशी खुशी सबको मिठाई बांट रहे थे। पूरे ऑफिस में सबको वो मिठाई बांट रहे थे। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। खुश नहीं था सिर्फ वांग जी, क्योंकि वांग जी को याद नहीं है कि उसने विंग के साथ रातें बिताई है। उसे तो कुछ भी याद नहीं था, उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था वांग जी को। यहाँ पर मियान मियाँ को विंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत जेलस भी फील हो रहा था। वो उसने कहा, विंग, तुम्हारे बच्चे को मैं इस धरती पर आने नहीं दूंगा। ये बोलकर मियान मियाँ उस ऑफिस रूम से बाहर निकल गया और उसने कॉल लगाया। उसने कहा, मेंग्याओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मेंग्याओ ने कहा, हाँ ठीक है, हम मिलते हैं। सीन कट होती है। मियान मियाँ हर वक्त कोशिश करता है किसी तरह से बस वो विंग के बेबी को एक बार बर्बाद कर दे। उसने काफ़ी कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर बार विंग बच रहा था। हर वक्त उसने यहाँ तक कि पानी में भी मिलाया था दवा ताकि उसका मिसकैरेज हो जाए, लेकिन विंग गलती से उस ग्लास को अपने हाथ से गिरा दिया जिसकी वजह से वो पानी बर्बाद हो गया था। एक्सीडेंट करवाने के लिए गया था जब विंग मॉल में गया था शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि उसके ड्रेस छोटे हो रहे थे। विंग का टमी थोड़ा सा बाहर आ चुका था, इसीलिए विंग अपने लिए शर्ट चूज़ करने के लिए गया था। और उस दिन वो उसकी गाड़ी को एक्सीडेंट करवाने के लिए वहाँ पर गया था, लेकिन फिर भी विंग बच गया क्योंकि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त विंग गाड़ी में था ही नहीं। विंग उस दिन बच गया था और सब लोग विंग को लेकर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड हो चुके थे, इसीलिए विंग को अब लोग घर से बाहर भी नहीं आने दे रहे थे। वांग जी जो कि था वो बहुत उदास था और विंग से गुस्सा भी था, लेकिन वो किसी को बोल भी नहीं पा रहा था कि ये बेबी उसका नहीं है। इससे विंग का जो कैरेक्टर है वो गंदा हो जाएगा और वो चाहता नहीं है कि उसकी वजह से विंग का कैरेक्टर गंदा हो जाए। पता नहीं क्यों, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। सब लोग विंग का ख्याल रख रहे थे। इसी दौरान से चैन का एक क्यूट सा बेबी बॉय आता है उसके गोद में और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। अब विंग का 3 मंथ चल रहा था। विंग का टमी थोड़ा सा बाहर आया था, थोड़ा सा बस। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और उसका नाम लान जिंगी था। और जिंगी जब इस घर में आया तब सब लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और सब लोग विंग के बेबी के लिए वेट कर रहे थे। वांग जी देख रहा था कि विंग का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा था। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, अगर सबको पता होता कि विंग किस टाइप का इंसान है तो शायद सब लोग विंग को इस घर से बाहर निकाल देते। वांग जी बहुत गुस्से में था। विंग को पता है कि वांग जी को बिलीव नहीं है कि ये बच्चा उसका है और वांग जी को कुछ याद भी नहीं है कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था जब वो ड्रंक था। इधर विंग
हर बार वांग जी को समझाता है, सब कुछ बोलता है कि तुम एक बार रिपोर्ट बना लो, लेकिन वांग जी राज़ी ही नहीं था। विंग अब उससे तंग आ चुका था, बार बार यही सुनना पड़ रहा था, बता दो, सच बता दो। लेकिन विंग क्या बताए, सच्चाई तो उनके सामने है ना, ये बच्चा वांग जी का ही है। लेकिन वांग जी मानने के लिए तैयार था ही नहीं, तो विंग क्या करे। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। ऐसे करते करते कुछ वक्त बीत गए। मिंग याओ ने बहुत कोशिश किया विंग के बच्चे को मारने के लिए, लेकिन हर बार विंग बच रहा था। हर बार पता नहीं, जैसे कि गॉड विंग के साथ ही है। और ऐसे करते करते विंग का 8 मंथ निकल जाता है। अब विंग 8 मंथ का प्रेग्नेंट था। विंग का टमी पूरा ही फूल चुका था और विंग ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, इसीलिए मैडम लान ने विंग के लिए खाना खुद ले जाकर विंग को ऊपर देता है ताकि विंग खा ले अच्छे से। विंग सिर्फ दिन में 2 बार ही नीचे आता है और ऊपर जाता है, तब ऊपर ही रहता है। विंग बहुत बोर फील करता है और इधर वांग जी भी अब विंग से अच्छे से बात भी नहीं करता। वो विंग को टोटली इग्नोर करता है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो रहा था। जिस टाइम वांग जी के साथ उसे रहना चाहिए, वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके साथ बात करना चाहिए, उस टाइम वांग जी उससे इग्नोर कर रहा है। किसी को कैसा फील होगा। विंग बस उदास था, बस उदास। विंग अपनी फूले हुए टमी के साथ बात करता है, पूरा दिन उसके साथ बात करता है, हंसी मजाक करता है, उसके लिए वो सब कुछ प्लान करता है। विंग खुश था कि उसके पास एक क्यूट सा बेबी आने वाला है। विंग अगर वांग जी उसके साथ रहता तो ज़्यादा खुश होता। शायद वांग जी के साथ इस वक्त वो प्लानिंग करता कि बेबी के लिए हम ये करेंगे, वो करेंगे, बेबी आएगा तो उसके लिए ये लाएंगे, वो लाएंगे। लेकिन वांग जी ये बोलने के लिए उसके पास नहीं था, इसीलिए विंग बहुत ज़्यादा उदास था। विंग का मन नहीं लगा था कुछ चीज़ में। अब विंग तंग आ चुका है सब कुछ से। एक दिन वांग जी विंग के साथ झगड़ा कर रहा था रूम के अंदर, और ये झगड़ा सुनकर सब लोग वहाँ पर आ चुके थे। और वांग जी बार बार विंग से ही पूछ रहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है, क्यों दिया है धोखा, मुझे बोलो। विंग ने कहा, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। मैडम लान ने कहा, क्या हो रहा है ये सब कुछ, वांग जी तुम क्यों चिल्ला रहे हो विंग के ऊपर, तुम देख नहीं रहे हो कि विंग इस वक्त प्रेग्नेंट है, तुम उसका ख्याल रखोगे कहाँ पर, यहाँ पर तुम झगड़ा कर रहे हो। वांग जी ने कहा, हाँ है, वो प्रेग्नेंट है तो क्या करूँ, उसे सिर पर बिठा लो, हाँ, नाचो से लेकर डांस करो, हाँ बोलिए मॉम। फिर मैडम लान ने कहा, वांग जी ये क्या बात हुई हो रही है। हाँ, सिचैन भी वहाँ पर आ गया, उसके गोद में जिंगी था जो कि रो रहा था। उसे कहा, देखो तुम्हारा मामा कितना चिल्ला रहा है ना। विंग उस वक्त रो रहा था। फिर सिचैन ने कहा, वांग जी क्या हुआ है। वांग जी ने कहा, आप लोग जाओ यहाँ से, मैं विंग से बात कर रहा हूँ ना। मैडम लान ने कहा, नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। तुम उसके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो वांग जी, जबकि तुम जानते हो कि विंग प्रेग्नेंट है। वांग जी ने कहा, तो इससे मुझे क्या, प्रेग्नेंट है तो वो रहे ना किसी कोने में पड़कर, मैंने उससे कुछ पूछा है क्या। विंग ने कहा, तो तुम्हारा क्या मतलब है, तुम हर वक्त मुझे ऐसी बातें क्यों बोलते रहते हो, मैंने कब धोखा दिया तुम्हें, बोलो। वांग जी ने कहा, कब दिया धोखा, अच्छा कब दिया धोखा, देखो विंग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझा विंग, मुझसे बात मत करो तुम। फिर मैडम लान ने कहा, वांग जी ये कैसी बात हो रही है, विंग प्रेग्नेंट है, कहाँ पर तुम उसका ख्याल रखोगे, उसका ध्यान रखोगे और उसे देखोगे कि क्या पसंद है क्या ना पसंद है, तुम उल्टा झगड़ा कर रहे हो उसके साथ, क्या तुम खुश नहीं हो कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ होता, मैं बहुत बहुत खुश होता अगर ये बच्चा मेरा होता। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड